आइए गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोग बहुत आराम से कैजुअली बैठे हैं। गुड मॉर्निंग में भी उनको टैक्स लग रहा है शायद, है ना। गुड मॉर्निंग भी बोलते समय ऐसे करके बैठे हुए आराम से। हाँ भाई, देख रहा हूँ मैं सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जवानों, हम लोग यहाँ पर आज लॉजिकल रीजनिंग की क्लास करने के लिए आए हैं और हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर कंसिस्टेंटली एग्जामिनेशंस में पजल्स पूछी जाती हैं आपसे। कोई सा भी रेस्पेक्टिव एग्जाम हो, आप कैट उठा लीजिए, आप बैंक उठा लीजिए, यहाँ से पजल्स आपके पास आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास एजेंडा क्या रहेगा। हेलो, हम लोग अभी लगभग 7 to 8 क्लासेस लगाएंगे जिसमें पजल का हमारा फाउंडेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग इस वाली पजल को आफ्टर 2 months हम लगभग हर पजल्स को कंबाइन करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो आइए साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये हमारे पास टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपैरिजन। ठीक है, ये टॉपिक आपका ये देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए। आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैं पहले बात कर रहा हूं। ये सेम टॉपिक आपका गवर्नमेंट एग्जाम में जब आप देखते हो तो अब आप देख रहे हैं प्रीलिम्स में एनालिटिकल पजल्स, ये सब एनालिटिकल पजल्स में आते हैं। किस पजल्स में आते हैं? एनालिटिकल पजल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसका कितना हाईयर वेटेज है। एनालिटिकल पजल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कैट एग्जाम। पहले ये नहीं आते थे, फिर उन्होंने एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? कैट को फॉलो करके, है ना। तो अगेन एनालिटिकल पजल की अगर हम लोग बात करेंगे, आप देखिएगा जो ऊपर क्वेश्चन है ये यहाँ पर क्वेश्चन 40 आते हैं, यहाँ 45 आते हैं, यहाँ 45। तो आप समझिएगा कि 40-45 में से आपका 25 क्वेश्चंस आपके किससे आ रहे हैं? इस वाले टॉपिक से। और नीचे आपके पास जो एग्जाम है इसमें सब में 40 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। तो अगेन 40 क्वेश्चंस में से आप देखिएगा ध्यान से 28 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, मतलब 70% आपका एनालिटिकल पजल का ही वेटेज है। तो एनालिटिकल पजल कौन सी है? जो कि कैट से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो अगेन आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप देखिए कहीं कोई एग्जाम बच नहीं रहा है, सारे एग्जाम्स में एनालिटिकल पजल भर भर के पूछी जा रही है। 70% तक पूछी जा रही है। क्लियर है, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए साहब, समझ गए हम लोग, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास कुछ पैटर्न्स है। उन पैटर्न्स को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पैटर्न है डेज रिलेटेड पैटर्न। ठीक है, अब डेज रिलेटेड पैटर्न की जब भी वो बात करेगा तो डेज मेंशन करता है पजल में, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब मुझे सुनना है आपसे, डेज रिलेटेड पजल में आपके पास कुछ सीक्वेंस फिक्स है या नहीं फिक्स है? ऑब्वियस है, वो ये बोलेगा मंडे टू संडे, जैसे 7 डेज की बात करेगा तो मंडे टू संडे में आपके ये डेज का सीक्वेंस क्या होता है? फिक्स होता है। तो इट इज अ फिक्स टाइप पजल। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पजल्स कैसी होती हैं? फिक्स टाइप की होती है। ठीक है सर, फिक्स टाइप की कौन सी नहीं होती है? जैसे कि मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर इसका मतलब इसका पैटर्न क्या रहेगा? एक फिक्स पैटर्न रहेगा। कैसा पैटर्न रहेगा कि हम लोग यहां पर जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पे 7 डेज लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम लोग किसको डालेंगे? अगर मंडे से स्टार्ट कर रहा है तो मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस तरीके से ये फिक्स पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो डेज बोलेगा तो हमारे पास एक टेबल बनाने का मौका रहता है और टेबल में हम डेज को एक कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर उसमें ले सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर वो ऐसा दे दे नेम एंड कंपनी, 2 चीजें दे दे। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, जब वो नेम्स जैसे नेम दे दे ABCDE और यहां पे दे दे JKLMN, कंपनीज दे दिए। अब आप बताइएगा ध्यान से, यहां पर मैं टेबल को स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले अपने हिसाब से, अब ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि मुझे मंडे ट्यूसडे से पहले मंडे ही लेना है। मैं यहां पर
जनरली नेम से भी कहानी स्टार्ट कर सकता हूं, या फिर मैं कहानी किससे भी स्टार्ट कर सकता हूं, कंपनी से। मैं किसी एक को भी फिक्स कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये मेरे ऊपर है, तो इट इज अ जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट अ फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन कि ट्यूसडे से पहले मंडे आएगा ही आएगा, है ना। तो यहां पर मैं हो सकता है कि नाम को मैं एक पर्टिकुलर इस ऑर्डर में ले लूं, ABCDE, है ना, ABCDE, और यहां पर या फिर मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं JKLMN। बट यहां पर मेरे पास चॉइस नहीं है, यहां पर इट इज अ फिक्स्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे डेज का ऑर्डर फिक्स करके ही चलना पड़ेगा। अरे यस या नो, अगर वो बोलता है कि बी ने ए से पहले काम किया, हेलो क्या बोला मैंने, बी वर्क बिफोर ए, और वो ये बोल देता है कि ए वर्क ऑन ट्यूसडे, तो यहां पर ए अगर ट्यूसडे में है तो बी का प्लेस क्या हो गया, मंडे फिक्स हो गया। तो इसका मतलब बी को मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसीलिए मैं पहले डेज का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स करूंगा, फिर जाके मैं वहां पर पर्संस को प्लेस करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फिक्स्ड पैटर्न है और यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्लियर है। तो जब भी डेज की बात आएगी तो उसमें एडवाइजेबल है कि आप क्या बनाएं, पहले डेज को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्लेस करें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये जो टर्म है, ठीक है, बिफोर, इमीडिएटली बिफोर, ये वाले टर्म्स भी बहुत सारे यूज होते रहते हैं, है ना। तो इन टर्म्स को भी हमें क्लियर कट समझना चाहिए कि एक्चुअल में इन टर्म्स का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे मैंने अभी भी आपके सामने बनाया था डेज का, है ना, बनाया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो यहां पर मैंने बनाया था। अब यहां पर अगेन लेट अस अज्यूम कि मैं यहां पे बता देता हूं, एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। अब यहां पे देखिए बिफोर ए, अब ये मैं किस पॉइंट को डिसाइड कर रहा हूं, बिफोर को। ये जो मैं टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं किसको बता रहा हूं, बिफोर को। अब लाइन से पढ़िए क्या बोल रहा है, ए अटेंड बिफोर बी, हु अटेंडेड ऑन थर्सडे। अगेन अगर इस वाले पॉइंट को देखें तो किसने थर्सडे को अटेंड किया है, अरे बोलो, बी ने, ठीक है। और ए ने उससे पहले अटेंड किया है, इसका मतलब ए की पोजीशन कौन सी हो सकती है, मंडे भी हो सकती है, ट्यूसडे भी हो सकती है, वेडनेसडे। तो बिफोर का मतलब होता है उससे पहले कोई सी भी पोजीशन पॉसिबल है। अरे यस या नो। अब वापस से यहीं पे अगर ये शब्द हमारे पास चेंज हो जाए और ये शब्द हो जाए क्या, इमीडिएटली बिफोर, क्या शब्द हो जाए, इमीडिएटली बिफोर। तो अभी इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ए अटेंडेड इमीडिएटली बिफोर बी हु अटेंडेड ऑन। तो अब यहां पर इसका मतलब है बी अगर है तो ए अब कंपलसरी किस पोजीशन पे है। तो इन दो स्टेटमेंट में फर्क समझ में आ गया, अरे यस या नो, ठीक है। वापस आइए, तो ये दो स्टेटमेंट बिफोर और इमीडिएटली बिफोर। अब हम लोग किसको डिकोड कर रहे हैं, बिटवीन को। अगर वो ये बोलता है ए अटेंडेड बिटवीन बी एंड सी, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर फिर से हम लोग इसी पॉइंट को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये क्या है, संडे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या कर रहा है, ए अटेंडेड बिटवीन बी एंड सी। अब बताइए, तो अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम ए का प्लेस, लेट अस अज्यूम कि ए का प्लेस अभी भी क्या है, थर्सडे। लेट अस अज्यूम कि ए का प्लेस है थर्सडे, तो इसका मतलब है मेरा बी और सी कहां आ सकते हैं, है ना। मैं यहां पे भी रख सकता हूं बी और सी को, मैं क्या बी और सी को यहां पे भी रख सकता हूं। इसका मतलब है देयर आर सो मच पॉसिबिलिटीज, है ना। यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं किसके बारे में, बी एंड सी में। कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, हो सकता है कि बी मेरा कहां आ जाए, हो सकता है बी मेरा कहां आ जाए, एंड में, है ना, और यहां पे सी कहां आ जाए, यहीं पर है। तो भी उस केस में भी क्या है, ये कहीं पे भी। इसका मतलब है इसने ज्यादा हमें कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन अगेन अगर मैं एक ये एग्जांपल देखूं, एग्जैक्टली बिटवीन, हाँ एग्जैक्टली बिटवीन, है ना, एग्जैक्टली बिटवीन का अगर हम लोग देखें, ये देखिए एक ये वर्ड फ्रेज है, इसको हम डिकोड कर रहे हैं यहां से। तो ए अटेंडेड एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। तो अब इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो भाई, इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे। अगर मेरे पास ए फिक्स है, अगर मेरे पास ए फिक्स है तो उस केस में बी और सी की पोजीशन क्या हो सकती है, है ना। तो यहां पर देखिएगा अगर ए यहां पर है तो बी यहां आ सकता है, तो सी यहां आएगा, और सी यहां आएगा तो बी यहां आएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ये
आपको पता होना चाहिए बिटवीन और एग्जैक्टली बिटवीन का क्या फर्क है। तो यहाँ पे हम दो केसेस लेके आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे कितने केसेस लेके बढ़ेंगे? दो केसेस लेके आगे बढ़ेंगे इस पजल में। अब आ जाइए, अब ये वर्ड देख लीजिए, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट। ये भी वर्ड आपका पूरी पजल्स में यूज होते रहेंगे। एटलीस्ट 2% अटेंडेड बिफोर बी। अब इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है साहब? देखिए इसका मतलब है बी यहां नहीं आ सकता, बी यहां नहीं आ सकता। अब देखो डेज अगर मेरे पास फिक्स है, मंडे ट्यूसडे में बी नहीं आ सकता है साहब, मंडे ट्यूसडे में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 2% उससे पहले होने चाहिए। तो ये मेरे को ये जानकारी दे रहा है, अरे यस या नो? ठीक है, तो यहां पर ऑब्वियस है बी की लोकेशन कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। क्लियर है? तो अच्छा, लास्ट लाइन ये वाली देख लीजिए, ये पूरी की पूरी, यहां से ये फ्रेज हर एक पजल में यूज होता रहता है। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पोजीशन। हेलो, इसका मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पोजीशन। कैसे? यहां पर मान लीजिए आपके पास 7 प्लेसेस थे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस वाले केस में अगर मेरे पास ए यहां होगा, है ना, ए से पहले कितने हैं? 0, तो यहां पर बी से बाद में भी कितने होंगे? 0। और ये चीज क्या हो सकती है? इंटरचेंज भी हो सकती है, यहां बी आ सकता है और यहां पे क्या आ सकता है? ए। इसी तरीके से यहां से अगर देखिए, अगर ए की पोजीशन यहां होगी, ठीक है, तो ए से पहले कितने हैं? 1, तो बी के बाद कितने होंगे? 1 ही होंगे। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन। ठीक है, या फिर हम इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, यहां बी आ सकता है, यहां पर ए आ सकता है। अब देखो, ए से पहले कितने हैं और बी के बाद कितने हैं, वो नंबर्स क्या चलेंगे? सेम चलेंगे। इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन। अगर वो लास्ट पे है तो वो फर्स्ट पे होगा, वो सेकंड लास्ट पे है तो वो सेकंड पे होगा, और वो थर्ड पे है तो वो थर्ड लास्ट पे होगा, और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये वाला तो आपको क्लू बिल्कुल दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, और यहां से आपके यही पॉसिबल टर्मिनोलॉजी है जो आपको वो बार बार यूज करेगा। किसी में कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर दूं, किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई कंफ्यूजन है? बिटवीन वाला मैं बता देता हूं। देखिए, बिटवीन अगर बोल रहा है तो बिटवीन में तो बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगर वो ये बोलता है, लेट अस अज्यूम, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर ये डेज हैं, है ना, इस तरीके से डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, अगर लेट अस अज्यूम कि ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो भाई अब क्या हो सकता है? यहां बी आ सकता है, यहां पर सी आ सकता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर क्या हो सकता है? सी आ जाए और यहां पे क्या आ जाए? बी आ जाए। तो यहां पे सो मच पॉसिबिलिटी हो सकता है, बी यहां वाली पोजीशन पे आए, सी यहीं पे बना दे, तो तब भी बिटवीन है। क्लियर है? तो अब एग्जैक्टली बिटवीन का क्या फर्क होता है? एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है अगर ए यहां है तो बी यहां होगा तो सी यहां होगा, अगर ए यहां है तो हो सकता है सी यहां हो तो बी यहां पे हो। तो बिटवीन इतनी कोई हमें एज नहीं देता जितना एग्जैक्टली बिटवीन देता है। अरे यस या नो? तो बिटवीन में तो बहुत केसेस हो जाते हैं, इसीलिए हम बिटवीन से केसेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत केसेस बन जाएंगे, हम स्टार्टिंग में ही पजल नहीं होना चाहते। ठीक है, जो केसेस 2 से ज्यादा केसेस बनाते हैं उनको फिर हम लास्ट में जाके देखते हैं। हेलो, 2 केसेस बन रहे हैं, ठीक है, लेके चल लेंगे। भैया 4 केसेस बन रहे हैं, नहीं लेंगे, पहले पूरी पजल खत्म करेंगे, फिर हम वापस से उस पॉइंट पे आएंगे। क्लियर है? डन है? अब ये देख लीजिए, यही जो बात मैंने बोली थी, डेज रिलेटेड बात है ना, तो ये कौन सी बात थी? ये भी डेज रिलेटेड। हाँ, ये रिपीट करिए। तो ये कौन सी है? मंथ रिलेटेड, है ना। अब जब भी कभी ऐसा बोलेगा मंथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अब देखो यहां पे मंथ कौन से दिए गए हैं, है ना, कितने मंथ्स दिए गए हैं? अरे बोलो भाई, कितने मंथ्स दिए गए? 8 मंथ्स दिए गए। तो अब आपको ना चाहते हुए एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आपको इसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा। पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा,
फिर कौन आएगा, फिर क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इसी ऑर्डर में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे तो ये बोली जाएगी फिक्स टाइप की, तो आप इसको फिक्स कर लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो मंथ में भी यही था, डेज में भी यही था, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो फर्स्ट टाइप था उसमें नेम और कंपनी नेम, तो उसमें फिक्स नहीं है, आप कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो, आप नेम से स्टार्ट कर सकते हो, बट डेज और मंथ में ये वाली बात चलती है। क्लियर है? हाँ भी पीछे भेज दूंगा उठा के, तुम्हें लगातार बोले जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, डन है क्या? तो इसका मतलब है जब फिक्स्ड पैटर्न होते हैं तो उन फिक्स्ड पैटर्न को पहले मेंशन करना जरूरी होता है, वो पजल में हमारे काम में आते हैं, डेज मंथ। अब ये दोनों चीजें एक साथ भी आती है, ये दोनों चीजें एक साथ भी आती है। तो वापस आइए, तो अच्छा यहां पर इसको देखिएगा ध्यान से, ये क्या है मतलब इसका, A was born in the month which have even number of days। अब देखो कितने डेज, कितने मंथ थे, 8 मंथ्स थे। कितने मंथ्स थे? 8 मंथ्स थे। 8 मंथ्स में से आपको पता होना चाहिए पहला कौन सा था, जनवरी, है ना। तो जनवरी कौन सा था, क्या इसमें वो हो सकता है? अगला कौन सा था? अप्रैल इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है। और मई 31 नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है। अगस्त नहीं ना, अगस्त नहीं, सितंबर में तो पॉसिबिलिटी है, और बस यही करते। तो 8 मंथ्स में अब इसकी पॉसिबिलिटी केवल 2 मंथ्स की रह गई, 3 की रह गई, ठीक है, जो भी काउंटिंग में आ रहा है, ठीक है। अच्छा आपको ये टेबल भी पता होनी चाहिए, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 के होते हैं, जून नवंबर 30 के होते हैं, और बाकी सब 31 के होते हैं। फरवरी का तो आपको पता ही है 30, है ना। तो अरे यस या नो, जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये किसके होते हैं, 30 की, और बाकी सब क्या होते हैं। अच्छा अब ये भी आपको कई बार पजल में मैं देख रहा हूं ये टर्म, वो ये बोल देता है, हेलो, वो ये बोल देता है जैसे कि आप अपने यहाँ पे डेट मेंशन कर देता है, तो उसमें बताया जाता है कि भैया वो स्क्वायर ऑफ डेट में पैदा हुआ है, स्क्वायर ऑफ डेट में पैदा हुआ है और 2 डिजिट में पैदा हुआ है, तो 25 होगा या फिर 16 होगा, और भी हो सकता है। अरे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर अब आपको याद होने चाहिए, आपके कैलेंडर में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन वो 2 डिजिट बोलेगा, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, 16 है, तो यहां से भी आपकी 2 ऑप्शन बन गए। तो इस तरीके से आपको ये ऐसे पूछता है, प्राइम नंबर बोल देगा, क्या बोल देगा कि जो हुआ है वो प्राइम नंबर ऑफ डेट्स पे हुआ है, तो 31 कैसा नंबर है, प्राइम, और इसके साथ ये भी जोड़ सकता है कि 2 डिजिट का है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 11, 13, 17, बहुत सारे बन गए। हो सकता है वो यही बोल दे कि सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर में हुआ है। तो ये सब हिंट एग्जामिनर आपको दे रहा है लगातार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको इस तरीके से सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, इसमें हो सकता है वो जोड़ दे कि इवन प्राइम है, तो केवल एक ही डेट हो जाएगी, कौन सी, 2। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे इशारे आ रहे हैं आपको, अरे यस या नो, वो इशारे आपने पहले से प्रैक्टिस करके रखने हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये अगर ऐसा बोल देता है ओनली 2 पर्सन वॉज बोर्न बिफोर एल, हेलो, ओनली 2 पर्सन, भैया एक मिनट, आप यहां बुला दूंगा, लास्ट बोल रहा हूं, ठीक है, लास्ट बोल रहा हूं, ओनली 2 पर्सन वॉज बोर्न बिफोर एल, तो मेरे पास मंथ कितने थे, 8, कितने मंथ्स थे, 8। तो अब बताइएगा ध्यान से, और ये भी बता के रखना है सब डिस्टिंक्ट है, सब क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो अब बताइए इसको क्या बोलेंगे आप? इसका मतलब है आयुषी कौन कौन से 8 मंथ्स थे? जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इतनी बात होगी। अब कह रहे हैं अगर ऐसा कहा जाए कि 8 लोग हैं, 8 यूनिक मंथ्स में क्या हुए, पैदा हुए, तो इसका मतलब है ओनली 2% वाज बोर्न बिफोर एल। इसका मतलब है क्या है? एल की पोजीशन किस मंथ की आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो तुम कब कर पाए हो? जब तुमने मंथ्स को फिक्स किया है। यस या नो? किस ऑर्डर में? उसी ऑर्डर में। तो ये स्पेसिफिक पजल्स है। मंथ्स आ रही है, डेज आ रही है, तो उनको आपको एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा। जनरल आ रही है तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अदरवाइज आप कैसे सीक्वेंस में डालोगे? तो आपको आई होप की बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास बेसिक आइडिया है कि कैसे पजल्स में इनिशिएट करेंगे। हाँ जी बोलिए। सर ये एल को हमने अप्रैल की क्यों ऐसे ट्रीट किया? है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग अलग अलग मंथ्स में पैदा हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा ओनली 2% वाज बोर्न बिफोर एल, तो हर मंथ में कोई पैदा हुआ होगा, ठीक है। तो अब एल से पहले 2 मंथ्स कौन से आ रहे हैं? जैन और तो ऑब्वियस है। तो सर अगर हम एल को मई देते तो उससे पहले भी तो हो सकता था कि 2 ओनली लिखा है ना, 2% नहीं लिखा है, एटलीस्ट नहीं लिखा है, कुछ ऐसा नहीं लिखा है, फिक्स बता रखा है ओनली 2%, है ना। तो इस तरीके से कुछ तो वो कंक्रीट देता है जिससे पोजीशन फिक्स हो। तो ये वो स्टेटमेंट है जिसको हमें पकड़ना है पूरी सारी स्टेटमेंट में से कि ये पोजीशन फिक्सिंग कर रही है। क्या कर रही है? पोजीशन फिक्सिंग। और पोजीशन फिक्सिंग से ही पजल सॉल्व होती है, ठीक है। सब हवाबाजी में चल रहा है कि एटलीस्ट 2%, तो वहां पे क्या फिक्स करूंगा? इसके तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो यहां से पजल को नहीं बेस करेंगे, बेस वहां से करेंगे जहां पे पोजीशन फिक्सिंग स्टार्ट हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? तो चलिए साहब मैं आपको बताता हूं इस तरीके से। अब ये देखिए मंथ और डेट रिलेटेड भी आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मंथ और डेट रिलेटेड देख लो यहां पर, ठीक है। इसमें क्या करोगे? क्या मंथ भी है, डेट भी है, लेकिन हर मंथ में कितनी डेट है? 2 डेट्स है, मल्टीपल डेट्स नहीं है। हर मंथ में कितनी डेट्स हैं? 2। तो यहां पे देखिए क्या डेज भी है यहां पर? नहीं है। तो अब आप बताइए, आपको मैंने क्या सिखाया है? सबसे पहले आप किसको फिक्स करोगे? कौन कौन से मंथ हैं? हाँ, बस इतना ही है। तो ऑब्वियस है मई, यहां तक है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, आपने इसको सबसे पहले फिक्स कर दिया है ना, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, है ना। यही बात हुई हमारी। अब डेट को भी इसी ऑर्डर में प्लेस करेंगे कि जनवरी में 2 डेट्स आ सकते हैं, 14 और 19। इसी तरीके से अब आप इनको भी ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 14 और 19, ये भी 14 और 19, ये भी 14 और, तो देखो तुमने मंथ को भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में, डेट को भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्लेस किया। अब पजल स्टार्ट करते हैं। अरे यस या नो? ताकि अगर कभी वो बोले कि यार उसने उससे पहले इंटरव्यू दिया, तो हम कम से कम सीक्वेंशियल ऑर्डर में बता पाएंगे कि हाँ ये पहले आया और ये बाद में आया। ऑर्डर फिक्स करने का ये मतलब है। अभी यस या नो? देखो क्या बोल रहा है, कितने लोग हैं टोटल? 8 लोग हैं, और हर मंथ में कितने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं? 2-2। तो इसका मतलब है सबने यूनिकली इंटरव्यू दिया है, ठीक है। नो 2% अटेंडेड इंटरव्यू ऑन सेम डेट सेम मंथ, है ना। तो इस तरीके से यहां पर है। तो अब ये इस तरीके से जब तक आप स्ट्रक्चर देखो, मेन क्या है? स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि स्ट्रक्चर बना लिया फिर नीचे क्लूज होंगे। जब स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तो क्लूज को तुम सही से फिल कर पाओगे। स्ट्रक्चर ही नहीं सही से बना, तुम्हें यही नहीं पता है कि डेज को सीक्वेंशियल लिखना है, डेट को सीक्वेंशियल लिखना है, तो तुम आगे क्लूज को कैसे फिल करोगे? तुम कहां फिल करोगे? ठीक है। तो टेबल बनानी है, प्रॉपर ऑर्डर में बनानी है, ठीक है। तो तुम्हारे पास मैंने अभी तक क्या बताया? हेलो, एक तो जनरल है ना, नेम है, प्लेस है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा डेज फिक्स है, तीसरा मंथ फिक्स है, डेट है फिक्स, है ना, एक ऑर्डर में, ताकि स्ट्रक्चर तुम बनाना सीखो। सबसे पहली चीज होती है एग्जाम टाइम में स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर में फिर डेटा फिल करना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स का आइडिया आपको लग रहा है कि कैसे करना है? अरे हाँ ना तो बोलो, है ना। इस
तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको फिल किया, ठीक है। अब ये देखो, ये भी एक बहुत प्रॉपर, जब उसको बड़ी पजल करनी होती है तो वहां पे और डेटा देता है। और डेटा कैसे देगा? डेजिग्नेशन डाल देगा। और डेजिग्नेशन के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो लास्ट की 2 लाइंस आपको हमेशा कॉमन मिलेंगी, ठीक है। ये क्या मिलेगी? ये वाला नोट पॉइंट कि यहाँ पे डेजिग्नेशन जिस ऑर्डर में मेंशन है उसी ऑर्डर में उनकी सीनियरिटी है ना। 90% पजल में ये लाइन मेंशन है, ठीक है। कैट की कुछ पजल्स में नहीं मेंशन है, अदरवाइज गवर्नमेंट एग्जाम की पजल में तो हमेशा वो मेंशन करके देता है कि यही ऑर्डर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेजिग्नेशन का भी एक वो बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा साहब? इससे ये फायदा होगा, अगर यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं और डेजिग्नेशन भी कितनी है ना, तो सबसे पहले कौन आएगा? चेयरमैन, उसके बाद ऑडिट मैनेजर, उसके बाद कौन आएगा? जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क। हम लोग तो यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले ट्रेनी बनेंगे, फिर क्लर्क, फिर जूनियर, है ना। ऐसे करके कंपनी में पोस्टें स्टार्ट होती है। सभी लोग कहते हैं यहाँ से स्टार्ट करो सीधे, है ना। पीओ एग्जाम कोई निकालता सीधे यहाँ से स्टार्ट करेगा। चलिए अब वापस से हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर हमारे पास कोई एक पर्सन है, ये कौन है ना। अब एल, अगर वो ये बोलता है एल से सीनियर केवल 2 ही लोग हैं, तो अब एल कौन हो गया? बस इस तरीके से वो डेटा देता है। एल से सीनियर कितने लोग हैं? ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू दी एल। तो अब आपको एल को पता चल गया कि एल कौन है? जनरल मैनेजर। इस तरीके से आपको यहाँ पे हिंट्स आते हैं। क्लियर है? चले आगे, अरे बोलिएगा। तो ये लास्ट क्लू है ना। तो हम लोगों ने अभी तक पैटर्न सीख रहे हैं कि पैटर्न कैसे बनाना है, किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में डेटा फिल कर सकते हैं। चलिए साहब, अब एक्चुअल पजल्स में आते हैं। सारी एग्जामिनेशन पजल्स है, कुछ पजल्स मैंने क्लर्क से उठाई है ना, जो प्री के एग्जाम से, और कुछ पीओ से उठाई है। क्लियर है? इसी चीज को हम आगे और थोड़ा सा अगली वाली क्लासेस में अपलिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है ना। कैट से उठा लेंगे और कुछ मेन से उठा लेंगे बैंक के, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पहले यहां से हम लोग बातें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कि वही है, ठीक है। अब यहां देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये दिख रहा है, जो भी चीज स्टार मार्क है वो एग्जाम में पूछी गई है। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो पजल है ये आईबीपीएस क्लर्क की पजल है, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर देख लीजिएगा ध्यान से, ये यहां पर ये पूरा डेटा आपको दिया गया है, सोना नहीं है, ठीक है। स्टार मार्क है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? तो यहां से हेलो, टेबल्स में कितने लोग बनेंगे? सबसे पहले पर्सन्स और स्पोर्ट्स और सिटी। तो इसमें टेबल में कितने हेड बनेंगे? 3 हेड बनेंगे। कितने हेड बनेंगे? 3 हेड। ये सब आपने डेटा दे दिया, अरे यस या नो? तो इन डेटा को मुझे फिल करना है, इन डेटा को मुझे फिल करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अब 3 हेड में मुझे डेटा को फिल करना है और मुझे आंसर बताने हैं, ठीक है। तो आइए साहब, तो यहां पर पर्सन है, उसके बाद यहां पर स्पोर्ट्स है, और यहां पे क्या होगा? कितने पर्सन है? तो किसी एक को फिक्स कर दो पहले, है ना। साहब मैं स्पोर्ट्स से फिक्स करूं, जनरली प्रेफर्ड क्या होता है? नेम से फिक्स करो। इसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे? जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये आपने फिल कर दिया। इस तरीके से आपको फिल करना है और आगे बढ़ना है। अब वो सबसे पहला जो आपको क्लू दिया गया है, क्यू नाइदर बिलोंग टू बेंगलुरु नॉर प्ले चेस। तो क्यू पे जाते हैं। क्यू चेस खेलता है या नहीं खेलता है? नहीं खेलता। क्रॉस कर दो चेस बना के। चेस नहीं खेलता, और ये बिलोंग करता है किसको? नहीं, सुनना मुझे।
यही सुनना मुझे, बेंगलुरु को बिलोंग नहीं करता। ये पहला क्लू एग्जॉस्ट हो गया, इसके पास मुझे लौट के आने की जरूरत नहीं है। एस क्या खेलता है? कुछ लोग तो लोगों के साथ भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो एस तो चलो यहाँ पे क्या खेल रहा है? फुटबॉल, ठीक है। और बट इट इज नॉट फ्रॉम, है ना, जो जहां से नहीं है, पुणे से नहीं है। तो साहब ये भी हमारे पास एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। वापस से द पर्सन फ्रॉम कोलकाता प्ले कबड्डी। अब ध्यान से देखो, कोलकाता से जो आदमी है, कोलकाता से जो होगा वो क्या खेलेगा? कबड्डी खेलेगा, जो कोलकाता से होगा, और कोलकाता वाला कबड्डी खेलेगा। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, जो फुटबॉल खेल रहा है वो कहां से नहीं होगा? कोलकाता से नहीं हो सकता। अरे जो फुटबॉल खेल रहा है, यहां से आप इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि कबड्डी खेलने वाला कोलकाता से था, तो अभी से ये खेल गया है फुटबॉल, तो ये कहां से नहीं होगा? कोलकाता से नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब ये कोलकाता से नहीं होगा। और आइए अच्छा, क्यू के सामने देखते हैं। क्यू क्या नहीं खेलता? कबड्डी नहीं खेलता। और क्यू कबड्डी नहीं खेलता, इसीलिए कहां से भी नहीं हो सकता? कोलकाता से नहीं हो सकता, है ना। तो ये मैंने ये वाला क्यू भी पूरा यूज किया है। ध्यान से देखो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब यहां से इस वाले पॉइंट को भी एग्जॉस्ट कर लिया मैंने। आर कहां से है? आर अगर पटना से है तो ध्यान से देख लो, क्यू पटना से तो नहीं हो सकता, और इसी तरीके से एस भी कहां से नहीं हो सकता? पटना से नहीं हो सकता। पुणे और कोलकाता से तो नहीं था, पटना से भी नहीं। क्यों? क्योंकि पटना से तो कौन है? आर है। और आर क्या नहीं खेलता? हेलो, आर क्या नहीं खेलता? क्रिकेट नहीं खेलता। और सुनो, आर क्रिकेट नहीं खेलता, आर कबड्डी भी नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि वो कोलकाता से नहीं है, तो ये क्या नहीं खेल सकता? कबड्डी। अरे यस या नो? अब ध्यान से देखो, क्लियर है? P who is from चेन्नई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आयुषी? अच्छा, एटीट्यूड देखिए, क्या नहीं लिया, ऐसा चलता है बच्चों का। देख लो, P who is from चेन्नई। P who is from चेन्नई। अगर ये चेन्नई से है तो चेन्नई से कौन नहीं होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। चेन्नई से ये भी नहीं होगा, और चेन्नई से ये भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, 5 शहरों में से 4 शहर कट गए हैं। यहां पे क्या बच रहा है? केवल जैसे मैंने ये फिल किया, उससे ये इन्फ्रेंस ये निकला कि ये कहां से है? पुणे से है। और ये कहां से होगा? अब इससे ये इन्फ्रेंस निकला कि ये कहां से होगा? देखो, पटना से, पुणे से, कोलकाता से, चेन्नई, तो केवल बच रहा है कौन सा? बेंगलोर। तो यहां से ये इन्फ्रेंस निकला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये पूरी कहानी हो गई, तो ये बचा हुआ शहर कौन सा हो गया? अगर ये कोलकाता है तो ये कौन होगा? कबड्डी होगा। अरे यस या नो? और ध्यान से देखो, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया। हाँ, P who play from चेन्नई प्ले बास्केटबॉल। चेन्नई कहां पे आया था? बास्केटबॉल में। तो अब बताइए, यहां पे चेस नहीं हो सकता, कबड्डी नहीं हो सकता, कबड्डी तो पहले भी नहीं, तो चेस कहां होगा? यही होगा। और यहां क्या होगा? क्रिकेट। यही क्या है ऋषि? देख लो, डन है? तो ये आप देख लीजिए, ये पजल थी, और इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये क्लर्क की आई हुई पजल है पिछले 2 साल के अंदर, ठीक है। तो आई होप की ये बात सबको समझ में आ रही है। अरे डन है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? कितने लोगों को ये क्लियर हो गई है? रेज योर हैंड, लेट मी नो। वेरी गुड। आपको नहीं हुई है? भारी है हाथ, ठीक है। बताइए, इनके आंसर बोलते जाइए। द पर्सन फ्रॉम पुणे प्ले
तो ये बता दें क्रिकेट तो आयुषी आर इज फ्रॉम हु इज फ्रॉम। अब आप लोगों ने फिल किया था। अब देखो क्वेश्चंस एक बार आपने पजल सॉल्व की फटाफट आप आंसर बता सकते हो। डन है क्या? चले आगे। अब हम लोग नेक्स्ट पजल में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पजल में जाके इसको सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए साहब, यही थे ना हमारे ऑप्शंस। अगेन ये पजल भी आपकी क्लर्क एग्जाम से ली गई है, आईबीपीएस क्लर्क से ली गई है। डन है? इसको ट्राई करेंगे। प्लीज बातचीत नहीं करिए, प्लीज मत करिए। आप लोग थोड़ा सा सीरियस होके बैठिए, है ना। आप सुनो ध्यान से। हेलो हेलो करिए इसको। तो यहां पर 7 लोगों के नाम हैं, सबके नाम अलग अलग अल्फाबेट से। अरविंद, क्रांति, सुनील, राजेश, है ना, कपिल, लाला, थॉमस। देखो स्टार मार्क है और मैं बता देता हूं कि कहां से रेफरेंस है। ठीक है, एग्जामिनेशन पजल ही है ये। ठीक है, 2 साल में आई हुई क्लर्क में पजल है। ठीक है, आईबीपीएस की। अब बताइए, आइदर अरविंद और सुनील इज डॉक्टर। तो या तो डॉक्टर तुम अरविंद के सामने लिखोगे या तो किसके सामने लिखोगे? सुनील के सामने। तो पहला क्लू तो यहां एग्जॉस्ट हो गया। नाइदर सुनील नॉर लाला इज इंजीनियर। तो सुनील भी क्या नहीं है? इंजीनियर तो नहीं है। अब देखो, ऐसा नहीं बोलोगे कि इंजीनियर नहीं है तो डॉक्टर यही है, ऐसा नहीं चलेगा। हेलो, वो ये बोला इंजीनियर नहीं है, हो सकता है डॉक्टर भी ना हो। अरे यस या नो, तो तुम अपने मन से अलग से कंप्लेंट मत करना कि इंजीनियर नहीं है तो डॉक्टर हो गया। लाला भी नहीं है क्या? इंजीनियर नहीं है। क्रांति इज आइदर लॉयर और प्रोफेसर। तो क्रांति या तो लॉयर है या फिर प्रोफेसर है। हाँ भाई, यहां तक हो गया। अरे रुक जाओ 1 मिनट, मैं तो पहुंच जाऊं यहां पे। राजेश क्या है? तो राजेश का तो फिक्स हो गया, राजेश साइंटिस्ट है, ये फिक्स हो गया। ठीक है, कपिल इज आइदर आर्किटेक्ट और, तो या तो ये आर्किटेक्ट है या तो ये क्या है? लॉयर है। अब वापस आ जाओ, थॉमस इज आइदर डॉक्टर और आर्किटेक्ट। ये देखो, हेलो, अगर तुम सिंसियर हो तो तुम्हें हमेशा ये बात पता होनी चाहिए, पजल का एक ही क्लू तुम्हारी पजल खोलता है, केवल एक क्लू। ठीक है, और वो क्लू यही है, थॉमस डॉक्टर है। पहले से बता चुका है, केवल 2 लोग डॉक्टर हो सकते हैं। कौन कौन? या तो ए हो सकता है या तो सुनील हो सकता है। तो इसका मतलब है थॉमस डॉक्टर तो क्योंकि 2 लोगों में ही से उसने पहली कंडीशन बोली थी, और मैं क्योंकि 9 पुरुष हूं, 9 युवक हूं, तो मेरी याददाश्त भी वैसे काम करेगी कि पहला वाला क्लू मुझे याद होना चाहिए अगले क्लू में जाने से पहले। अरे यस या नो? तो ये क्लू यहां पर पहला क्लू था जिसको कि लास्ट क्लू के साथ रिलेट कर रहे थे, लेकिन नहीं, पीछे वाले कह रहे साहब आगे भी है क्या? कुछ नहीं है आगे। अब यहां पे देख लो, इसका मतलब है थॉमस इज आइदर डॉक्टर और आर्किटेक्ट। तो थॉमस 100% क्या है? ये आर्किटेक्ट। ये पोजीशन मेरी फिक्स हो गई है, ये भी फिक्स हो गई है। अब ये आर्किटेक्ट, तो ये कौन हो गया? अब अगर ये लॉयर है तो ये लॉयर, ये कौन है? प्रोफेसर। अब और आ जाओ, अब इंजीनियर। अब ये 2 लोग बचे हैं। हेलो, इंजीनियर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो इंजीनियर कौन है?
अरे ध्यान से देखो, इंजीनियर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, जगह बची किसके लिए? अरे तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो? इसका प्लेस पता चल गया है, इसका पता चल गया है, इसका पता चल गया है ना, इसका पता चल गया है। अब बताओ, यहां पर ये इंजीनियर नहीं हो सकता, यहां ये इंजीनियर नहीं हो सकता, तो जगह केवल एक ही खाली है, तो इंजीनियर कौन होगा? ये इंजीनियर है, तो ये डॉक्टर, और इसका मतलब डॉक्टर कौन है? सुनील। तो ये क्या आ गया? डॉक्टर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो लाला बचा कौन सा है प्रोफेशन? जर्नलिस्ट। और कुछ लोग मेरे से कह रहे हैं साहब आगे क्लूज हैं क्या? तो भैया आपको क्लूज को इंटरलेट भी करना है। पहला क्लू कह रहा है डॉक्टर केवल 2 लोगों में से, लास्ट में तीसरा आदमी आके कहता है मैं तो डॉक्टर हूं या तो ऐसा। तो भाई तुम तो डॉक्टर नहीं हो सकते, डॉक्टर तो पहले 2 में से होंगे। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को सेकंड पजल आ गई है? रेज योर हैंड, लेट मी नो। सबको आ रही है? तो चलिए साहब क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं, ठीक है? हाँ भाई, जर्नलिस्ट। नेक्स्ट, अरे रुक जाओ, क्वेश्चन इंजीनियर कौन है? अरविंद है, ठीक है अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था, विच इज द करेक्ट पेयर? एक अभी और देखो, एक सेट सॉल्व किया, आराम से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है? कौन है प्रोफेसर? ये हो गया। अब ये जो है, ये आपके सामने जो पजल पूछी गई है वो IBPS PO की पजल है। पहली 2 किसकी थी? अब किसकी आ रही है? PO की। तो डेटा कुछ ज्यादा होगा बस केवल, दोनों लेकिन प्री की है। भैया डेटा बस इतना ही है, डेटा बस इतना ही है। मुझे यहां पर ये बताइएगा कितने हेड हैं? 5 हेड? 3 है। हेड भैया कितने हेड? पर्सन्स, सिटीज, कंपनीज, कोर्सेस, ये 4 हेड हैं। अरे यस या नो? हाँ या ना? तो 4 की टेबल बनानी पड़ेगी, तभी तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। हेलो, क्या यहां पर कुछ भी डेज, कुछ भी मंथ, कुछ वैसा दिया गया है? इट इज ओनली जनरल, इट इज ओनली, क्या बात समझ में आ रही है? तो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन की पजल है ये तुम्हें टेबल अपने किसी भी फॉर्म में बना सकते हो। जनरली एडवाइजेबल है नेम से स्टार्ट करो, नेम को एक जगह लिख लो, उनके सामने उनकी कंपनीज, उनके कोर्सेज और उनके क्या बचा, कंपनीज, कोर्सेज और सिटीज को मेंशन करो। अरे यस या नो? डन है? ये पजल थोड़ी बड़ी है तो मैं अगले पेज में इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है? डन है यहां तक? क्या आप लोगों को टाइम चाहिए? चलो एक काम करते हैं, देखो क्या ये विजिबल है आप लोगों को? ये मैंने थोड़ी जगह बनाई है अपने लिए। सर एक मिनट पीछे करते हैं, फोटो ये दिख तो रहा होगा यार, इतना भी ब्लर नहीं है। मैंने अपने लिए जगह बनाई है क्योंकि उसके लिए पजल सॉल्व नहीं हो पाई। अभी दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। कौन कह रहा है कि नहीं दिख रहा है? लो, जो लोग सॉल्व करने इधर देख लो, ये ले लो फोटो, फोटो इसकी ज्यादा क्लियर आ जाएगी। क्या हो गया? डन? अरे डन है? चले आगे। भैया पजल तो एक ही है, ये तो स्क्रीन पे दिखेगी तुम्हें, स्क्रीन पे देख के ही सॉल्व करो, कोई
कोई मैं आगे पीछे थोड़ा ना कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने लोग हैं? लोग कितने हैं? 5 लोग हैं, ठीक है। जी सर। करिए तो फटाफट ट्राई करिए। आइए यहां नेम लिख लेता हूं, नेम ऑफ पर्सन। हाँ जी, अगला क्या आएगा? सिटी आ गया, फिर क्या आएगा? कोर्स आ गया, और फिर क्या आएगा? हाँ जी, कंपनी आएगा। ठीक है सब। कितने लोग हैं यहाँ पर? देखो ये यहाँ पर ये सब मेंशन है। कितने लोग हैं? JKLMN है ना, तो JKLMN। देखो मुझे किसी को भी फिक्स करना है, एडवाइस है कि आप किसको फिक्स करो? नेम को, ठीक है। अब वापस आइए, एल कहां स्टडी कर रहा है? तो एल के सामने जो कोर्स है वो कौन सा है? BIPC कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स नेम है, ये देखिए ये सारे क्या है? कोर्स नेम है, ये सारे कोर्सेज नेम है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, जे कहां लिव कर रहा है? न्यूयॉर्क में रह रहा है, ठीक है। बट डज नॉट वर्क फॉर कॉग्निजेंट। किस कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है? कॉग्निजेंट के लिए नहीं कर रहा है। तो जो चीज नहीं है उसको क्रॉस भी कर दिया। ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब वापस से यहां देखते हैं, एम वर्क फॉर नोकिया। तो एम किसके लिए काम कर रहा है? नोकिया के लिए। बट डिड नॉट स्टडी इन HEC। तो ये किस कोर्स में नहीं है? HEC कोर्स में नहीं है। तो ऑब्वियस है ये किस और कोर्स में भी नहीं हो सकता, BIPC में भी नहीं हो सकता, क्योंकि BIPC में कोई और है। तो नोकिया जिसमें काम कर रहा है ना, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को लिख लिया। तो यहां तक हो गया। द पर्सन हु स्टडी इन सिडनी स्टडी इन HEC। तो HEC में जो पढ़ रहा है वो कहां रह रहा है? सिडनी में। इसका मतलब है HEC कोर्स ये नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये तो न्यूयॉर्क रह रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसी तरीके से ये आदमी भी कहां नहीं रह रहा? सिडनी में नहीं रह रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये वाली बात है। सर एंड रहेगा सिडनी में। कोई बात नहीं, भी हम देख लेंगे। अब ये कह रहा है इधर M और N लिव इन सिडनी, N और M, N या M में से कोई सिडनी में रहेगा। अभी वो मैं बाद में देखूंगा, इसमें केसेस बन जाएंगे, नहीं तो केसेस अभी मैं बाद में देखूंगा। इस वाली इंफॉर्मेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया। द पर्सन हु वर्क फॉर कॉग्निजेंट, द पर्सन हु वर्क्स फॉर कॉग्निजेंट स्टडीड MEC। तो जो कॉग्निजेंट में काम कर रहा है कंपनी में, वो कौन सा कोर्स कर रहा है? MEC कोर्स कर रहा है। तो अब ये देखिए
ये वाला आदमी एमईसी कोर्स भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये तो नोकिया में काम कर रहा है। ध्यान से देखना जो कॉग्निजेंट में जो काम कर रहा है वो एमईसी में वर्क कर रहा है, एमईसी कोर्स कर रहा है। ये तो नोकिया में काम कर रहा है, तो एमईसी ये नहीं कर रहा होगा। डन। और आगे चले। द पर्सन हु लिव्स इन द पुणे वर्क फॉर नेस्ले। तो जो आदमी पुणे में रह रहा है वो नेस्ले में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा है, इसलिए ये नेस्ले में भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। और देख लेते हैं। ठीक है। Nestle. The person who worked for the Nokia does not live in, तो ये हांगकांग में भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये तो है ना। The person who does not live in हांगकांग, तो ये हांगकांग में भी नहीं रह सकता, पुणे में भी नहीं रह सकता। अब क्योंकि अब मैं ये भी देखूंगा जो आदमी कॉग्निजेंट में काम कर रहा है, एक मिनट, जो आदमी नेस्ले में काम कर रहा है, ठीक है, नोकिया में काम कर रहा है, वो पुणे में भी नहीं रह सकता। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो ये पुणे में भी नहीं रह सकता, हांगकांग। तो अब यहां तक हो गया। और आगे चलते हैं। द पर्सन हु लिव्स इन न्यूयॉर्क स्टडी एमपीसी या एमईसी। हाँ एक मिनट, अब देख लो ध्यान से, क्योंकि एम और एन में कॉमन डेटा क्या था? हाँ जो भैया अभी पूछूंगा, सजेशन चाहिए होगी तो ले लूंगा, ठीक है। 10 लोग बोलेंगे ना तो मैं अपना डेटा भी वो नहीं कर पाऊंगा, है ना, कुछ कोई। अब यहां तक हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। द पर्सन हु लिव्स इन न्यूयॉर्क स्टडी इन आइदर एमपीसी या एमईसी, तो यहां तक भी हो गया एमपीसी एमईसी। यहां तक हम लोग पूरे डेटा को एक बार पिक्चराइज कर चुके हैं और नीचे दिए हुए हिंट्स भी है मेरे पास, ठीक है। एक बात जो इंपॉर्टेंट हमने अभी इसको नहीं कंसीडर में ली है कि जो एचईसी पड़ेगा वो एन और एम में से ही होगा, है ना। अब ध्यान से देख लो, एचईसी ये है नहीं, तो ये कौन सा होगा? अरे ध्यान से देखो, जो सिडनी में रह रहा है वही एचईसी कोर्स करेगा, ठीक है। तो और वो कौन हो सकता है? एम या एन में से। और एचईसी कोर्स हम पहले एम में से क्या कर चुके हैं, तो यहां पर एचईसी किसको एलोकेटेड होगा? ठीक है। और यहां से फिर सिडनी कौन आ जाएगा? ठीक है। अरे यस या नो? तो ये वाली बातचीत हो गई। तो इसका मतलब है, ध्यान से देख लो, ये और कहां पे भी नहीं होगा? सिडनी में। तो सिडनी, पुणे, हांगकांग, 3 ऑप्शन तो निकल गए, तो बचा कौन सा ऑप्शन? सिटी देख लो, ओटावा। तो एम कहां पे आ गया? अरे भैया न्यूयॉर्क ऑलरेडी फिल्ड है, सिडनी ऑलरेडी फिल्ड है, तो यहां पे न्यूयॉर्क बैठा दो, तो यहां पे कौन बच रहा है? केवल ओटावा। क्लियर है? तो हमारे पास अब 3 सिटीज फिल हो गई हैं। अब वापस से देख लेते हैं, ठीक है। पुणे और नेस्ले, है ना। अब मुझे क्लियर हो गया कि क्या चल रहा है हिसाब किताब। अब देख लो ध्यान से, सबसे पहले सिटीज फिल कर सकते हैं हम लोग ना। यस सर। हमारे पास 2 सिटीज बच रहे हैं, एक बच रहा है कौन, और एक कौन बच रहा है? पुणे।
तो अब बताओ किसको हम लोग पिक करेंगे? सर केवी यहाँ तक देख लो, यहाँ तक तो आई होप कि सबने यहाँ तक पहुंच गए होंगे। अब इसके बाद बस लास्ट क्लू और पजल खत्म। इसमें ये तो फिल हो पा रहे, इसमें एम्बिग्यूटी आ रही है ना? कंपनी में एम्बिग्यूटी दिख रही है कि कंपनी भी पूरी फिल हो रही है सर दो कंपनी फिल हाँ, है ना? दो में चॉइसेस आ रही हैं। जे और एन फिल नहीं हाँ वही मैं कह रहा हूँ, चॉइसेस आ रही हैं इनमें। ठीक है, तो आई होप कि ये बात सभी को क्लियर है। ठीक है, यहां तक देखो पहुंचो, क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? देखो सही होता है कैसे? आप देखो ना, न्यूयॉर्क हो नहीं सकता, हांगकांग, पुणे, सिडनी नीचे फिल कर दिया, तो जब 4 शहर हट गए तो बचा ही एक शहर। सही पुणे वाला कहां से पता चला कि है? वो पहले से इन्फॉर्मेशन में लिखता जा रहा है ना, इसको लिख रहा हूँ और उधर काटता चल लूँ, वो तो आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी फिर से। क्लियर है निधि? क्लियर? सर कॉग्निटिव और एनएससी एक साथ रहेगा ना, तो एक में ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास एमपीसी एमईसी में था एक, एमईसी यहां है नहीं, तो यहां पे कौन होगा? एमपीसी होगा सर। नहीं, एमपीसी होगा सर। एक मिनट, यहां पे देखो कॉग्निजेंट और एमईसी, और कॉग्निजेंट क्योंकि यहां पे है नहीं, हाँ तो एमपीसी तो यहां पे कॉग्निजेंट की वजह से एमईसी हो नहीं सकता, तो ये कौन हो गया? एमपीसी हो गया। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? तो अब यहां पर एमपीसी भी हो गया, तो देखो ध्यान से, एमपीसी भी यहां से कैंसिल हो गया, तो केवल एक कंपनी बच रही है, एक और सीईसी बच रही है, तो यहां पे सीईसी फिल कर दो, एक ही बच रही है ना, जब 4 कैंसिल हो गई। अब एचईसी, सीईसी, बीपीसी, एमपीसी, तो एक यहां पे बच रही है, वो कौन सी है? एमईसी सर कॉग्निटिव। यहां पे कौन सी बच रही है? एमईसी एमईसी, और एमईसी है तो वो यहाँ पे कंपनी कॉग्निजेंट हो जाएगा। अब आगे हमारे पास हम लोगों ने हांगकांग के अब यहाँ पे छोड़ रखा है ना, हमारे पास सिटीज कौन सी 2 बच रही हैं? हांगकांग और पुणे। तो अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी यहाँ पे कौन आएगी? क्योंकि यहाँ पे तो नेस्ले है, तो पुणे होना चाहिए, पुणे यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो क्या है? तो यहाँ पे नेस्ले के लिए जगह खाली है, और यहाँ पे तो ये कौन बची? हांगकांग। अरे यस या नो? अब सारा डेटा एग्जॉस्ट हो गया है, अब यहाँ पर ये 2 बच गए, कौन कौन सी कंपनीज बच गई हैं? सोनी और पेप्सिको। अगर यहाँ सोनी है तो यहाँ क्या होगा? और यहाँ पेप्सिको है तो यहाँ क्या होगा? ये इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप देखो, ये एक ठीक ठाक पजल आ गई, और आप इसको भी डिकोड कर सकते हो, केवल आपको पॉइंट को कोरिलेट करना है। ठीक है, अरे डन है क्या? चले आगे। कितने लोग कह रहे हैं कि किसी पॉइंट में डाउट है? कितने लोगों को क्लियर है ये पजल? क्लियर है? ठीक है, तो ये खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, the person who works for Cognizant live in the ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, बोलिए। ये देखिए, सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें से ट्रू है?
ठीक है, तो देखो तुम्हें क्वेश्चन के आंसर देने में टाइम नहीं लग रहा है वंस यू हैव सॉल्व्ड पजल। और ये 5 क्वेश्चन का सवाल है साहब, 5, कभी 4, कभी 3, डिपेंडिंग अपॉन ग्रेविटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बताओ क्यों हो गया? आयुषी को समझ में भी आ रहा है? आयुषी इस बार तो बिल्कुल, ये सेकंड पजल है ना, ये जो पजल पूछी गई है क्या कह रहे हैं टाइम? नहीं 12:30 तक पढ़ेंगे लोग, 12:30 तक। अच्छा बिल्कुल ऐसा किडनी ले ली मैंने तुम्हारी, क्या 2 बोतल खून मांगी है? मानसी ठीक है, जिम का टाइम तो नहीं है? छोड़ दीजिए, समझ में आ गया आपको? देखा, और आके थक जाती होंगी, प्रोटीन शेक पीती होंगी। जिम वालों की अलग ही लाइफ होती है। अरे हेलो, फटाफट ट्राई करो। ये भी पीओ की ही पजल है, ट्री की। रिमोट कहाँ है? रिमोट देखो, पजल में आपको लगना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं साहब पेन नहीं लूंगा तो बात नहीं बनेगी। आपने फोन किया था? सबने नोट कर लिया है? मैं इसको अगले पेज में ले जा रहा हूं, ठीक है? मतलब इसके बाद तो क्वेश्चंस हैं केवल। ये डेटा दिख रहा है आपको? अरे ये डेटा दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है, मैंने अब सीक्वेंस फिक्स करने या नहीं करने? क्यों? क्योंकि ये क्या है? डेज है, और डेज है तो मुझे सीक्वेंस फिक्स करने पड़ेंगे। तो कब से कब तक है? तो ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है और ये संडे। क्लियर है? अब बताइए, एटलीस्ट 4 पर्सन अटेंडेड मीटिंग आफ्टर पी। आफ्टर पी, तो पी की बाद कितने लोग हैं? 4 लोग हैं कम से कम। तो पी यहां पर आ सकता है, यहां, यहां, यहां। क्या पी यहां आ सकता है? क्या पी यहां आ सकता है? क्या पी यहां आ सकता है? तो दीज आर पॉसिबल पोजीशन फॉर पी। ठीक है, अब और आगे आइए, जरा इस लाइन को पढ़िए, क्या बोल रहा है? एस अटेंड इमीडिएटली बिफोर पी। तो पी की ये वाली लोकेशन आ सकती है क्या? क्योंकि इससे पहले एटलीस्ट किसको होना है? एस को। तो 3 पोजीशन में से 2 पोजीशन ही बची है पी की। इसका मतलब तुम्हारे पास इस पजल में ये क्यों पीओ की पजल बन गई? क्योंकि यहाँ पे 2 केस लेके बढ़ना पड़ेगा तुम्हें।
किसको केस को लेके बढ़ना पड़ेगा? तो एक केस यहीं पर उसी समय बना लो तुरंत। अब तुम्हारे पास दो पोजीशन लेके तुम पजल को सॉल्व करोगे आगे। यहां से हटाओ इसको, पी को या तो तुम यहां रखोगे या फिर पी को तुम यहां रखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से तुम्हें स्ट्रक्चरिंग करके बढ़ना है। यहां तक आशीष देखो, कोई डाउट है? बोलो। तो इसका मतलब है यहां तक तुमने इसको डिकोड कर लिया है। क्लियर है? दो केसेस बना लिए, दोनों केसेस को अब आगे 3 person attend the meeting between M and S। तो M and S। अब अच्छा S को तुम कहां रखोगे? ये देखो, ये S किससे बिफोर है? इमीडिएटली या बिफोर? तो S यहां आएगा और इसमें S कहां आएगा? यहां आएगा। यही दो केसेस बनेंगे। अरे हाँ या ना? तो इन्हीं दो केसेस को लेके तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो चलिए साहब, 3 person attended the meeting between M and S। हेलो, 3 person attended meeting before M and S यहां है, M कहां आएगा? कहीं पे भी। इस वाले केस में बताओ। हाँ, 3 person attend the meeting before M and S। S ये है, तो 1 2 3, तो यहां कौन आएगा? M आ जाएगा। 3 person attended meeting before M and S। क्या इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती थी? नहीं, वो तो फिक्स है। अच्छा यहां पर देखो, नीचे वाले में सेट अब यहां पे क्या होगा? 1 2 3, तो ये कहां आएगा? कौन आएगा? यही दो केसेस बन सकते हैं। बोलो भाई। 3 person attended, एट लीस्ट एट मोस्ट ऐसा कुछ नहीं, एग्जैक्टली बोल रहा है 3 person। अरे यस या नो? The number of person who attended after M। अब लो, ये तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है। आफ्टर ये लाइन तो आपको एग्जाम में हर दूसरी पजल में मिलती रहेगी। ठीक है, देखो, द नंबर ऑफ पर्सन हु कौन होता है? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? हु कौन होता है? हु एडजेसेंट वन, साथ वाला है ना, तो सेकंड पर्सन ही जनरली होता है ना। तो यहां पर देख लो, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड आफ्टर M इज सेम नंबर ऑफ ऊपर वाले से। उससे क्या है? वो तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, तो चेंज भी हो सकती है। क्या कह रहा हूं? मतलब द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड आफ्टर M के बाद इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड बिफोर O, है ना। तो यहां पर मान लो 2 लोग आफ्टर है, तो ये चेंज भी हो सकता है। यहां कोई नहीं है, यहां पे भी कोई नहीं है। दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन आल्सो। क्लियर है? सर नहीं हो सकता। ऊपर वाले पहला वाला केस हाँ, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे में कहाँ क्या सही बैठ रहा है। मतलब मैं आपको इन जनरल इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस। तो बस ये लास्ट क्लू है, इसको फिल करते ही तुम्हारी पजल सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ट्राई किया तुम लोगों ने फटाफट? हो भी गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शानदार। बाकी लोग भी ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। चले आगे। यार ये तो सेकंड वाला केस तो डिस्कार्ड हो रहा है। भाई तो बता रहे हैं।
हाँ सेकेंड केस तो बन ही नहीं रहा है क्योंकि m के बाद एक, हेलो किसने क्या बोला है? अगर ये देखो इसको ऐसे समझ लो तुम्हें आसानी रहेगी। हेलो हेलो अरे यार सुन लो ना, अगर m सेकंड पे है तो सेकंड लास्ट पे होना चाहिए। हेलो, और ये अगर सेकंड लास्ट पे है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये पोजीशन बनेगी। तो यहां पर फिर से बोलूं, इसको और एक्सप्लेन करके बोलूं कि समझ रहे हो? अगर इधर से एक छोड़ के है तो उधर से एक पहले से होने चाहिए ना, तो ये वाली बात आपको समझनी चाहिए। अब यहां पर इस वाले केस को देखो, m एक छोड़ के है बट यहां पे तो कौन बैठा हुआ है? तो ये केस तो क्या हो गया? केवल एक ही यूनिक केस बन गया मेरे पास। ठीक है, तो m दो छोड़ के है तो यहां से दो छोड़ के कौन आ जाएगा? वो आ जाएगा। डन है? बोलो। अब तो तुम समझ ही गए हो। हाँ, Q अटेंड मीटिंग बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन S एंड, तो या तो ये होना चाहिए या फिर हाँ बताओ ना, S और R के बीच में कौन आना चाहिए? तो यहां पर ये कितने होंगे? ऐसे। और क्या ये भी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि S हमारे वाले केस में पहले ही है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो R को मुझे यहीं पे बनाना पड़ेगा। उस केस में ये कहां आएगा? Q आएगा। तो बचा कौन? समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम आराम से इसको डिकोड कर सकते हो। तो ये तो पिछले वाले से इजी थी, इसमें मैंने फालतू इतना टाइम लिया। ये तो केस सीधे सेकंड वाला क्लोज ही हो गया, तो मुझे लगा और डेप्थ में जाएगा ये थोड़ा सा। डन है यहां तक? अरे हाँ या ना? तो चलो क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन उसके के नीचे था ना, उसी के नीचे था। क्या था क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हु अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे? n। तो चेक कर लेते हैं, n बता रहा है, n थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? अब देखो क्वेश्चन भी अगर वो डिफरेंट है तो क्या है ये? देख लो, मेरे को तो तुम बोलोगे फिर पीछे आऊंगा अगर सही नहीं निकला तो। टेबल तुम्हारे पास बनी है, क्या बनी है? क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे। अरे चले आगे। कितने लोग बोले एस? आयुषी इस बात नहीं बता रही है। एस एस ठीक है, सही था। ये देखो, है ना, जहां तुम्हारा वो सिस्टम बन रहा है उसको अल्फाबेटिकली प्लेस करके। कितने लोग अनचेंज रह रहे हैं? तुम समझ पा रहे हो? मैं बताऊं? कभी माफ करो मैं। देखो, ये वाला केस तो बना नहीं था। अगर मैं यहां पर अल्फाबेटिकली प्लेस कर दूं, किसको? P Q R S T, तो कौन था ये जो P Q से स्टार्ट करवा दिया मुझे? अरे रहने दो। हाँ भाई, क्या था? M N O P Q R S, तो किसकी पोजीशन सही है? O की पोजीशन एक ही है ना, क्यों? डन है ना?
वो रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्सडे। थर्सडे सही है। अभी और क्वेश्चन है। आप लोगों को मंडे को, हेलो, मंडे को आप सभी लोगों को आप लोगों को 10 to 12, जिस दिन किसी का कॉलेज है तो नहीं जाएंगे, मंडे को 10 to 12 डेफिनेटली यहां पर आएंगे। एक स्पेशल आपके लिए वर्कशॉप है, ठीक है। उसमें आधे घंटे में पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटे बाहर से बहुत फैकल्टी आ रहे, वो आपको एक पूरा प्रॉपर गाइडेंस देंगे, ठीक है। उसमें कंटेंट बिल्डअप करवाएंगे आपके, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो आप लोगों को सबको मंडे को कंपलसरी 10 to 12 आना है, ठीक है। जो नहीं आएगा मंडे को 10 to 12 उसको पूरे वीक में नहीं आने दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर जो गेस्ट है उसका इंसल्ट हो गया एक तरीके से, है ना। तो सबको 10 to 12 कंपलसरी मंडे को आना है, क्लियर है। ये इसका क्या आएगा, फर्स्ट है। ये कितना है, लो फॉल्स वाला। अच्छा, ये अच्छा क्यों होता है, ये देखो क्या बोल रहा है, तो तुमने डेफिनेटली ट्रू बता दिया। जल्दी बताओ ये कौन सा होगा, पहली वाली स्टेटमेंट सही है, दूसरी वाली, तीसरी वाली, तो यही बताना था। ये बार बार पीछे ऐसे एक्टिंग करके ऐसे करके मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। पीछे बैग उठा के एक्टिंग करोगे, ऐसे घड़ी दिखाते हैं। दिल्ली में जब मैं पढ़ाता था 250 बच्चों का बैच, वहां पे स्टार्टिंग के जो 15-20 बच्चे बैठे ऐसे घड़ी दिखाते थे। मैं कहा भैया घड़ी इससे ऊंची भी दिखाओगे, सामने पीछे लगी मुझे दिख रही है, ठीक है। सीधे हो जाओ, चेहरे झुक गए बिल्कुल, सीधे सीधे। चलिए ठीक है, तो कौन सा था, थर्ड था। अब ये क्या आ गया, ये होमवर्क में करोगे। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे इसको शीट को भेज रहा हूँ। लास्ट वाला सेट आप खुद से लगा लेना, एग्जाम में ये भी IBPS PO का ही सेट है, ठीक है। इसको आप ट्राई कर लेना, पीछे आंसर्स भी दिए हुए हैं आपको। हाँ जी, हेलो सुनिए ध्यान से प्लीज। हमारे पास पजल्स की ये बेसिक बिल्डिंग चल रही है। अभी हम लोग फाउंडेशन की 7-8 क्लासेस करेंगे पजल्स की, जो सबके लिए कॉमन रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर पर्टिकुलरली आप जब जो लोग कैट के हैं वो कैट वाला हैंडआउट जब लगाएंगे तो उनको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें उठ रही है। हम लोग डायरेक्टली कैट के लेवल की अगर हैंडआउट पे जाएंगे तो हमें डिफिकल्टी फेस आएगी। तो पहले हम लोग अगर जो भी बच्चे अगर कैट की भी प्रिपरेशन करेंगे उनको पहले इस लेवल पे कंफर्ट होना जरूरी है। अभी यस या नो। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट लेवल कैट वाली पजल में आएंगे, उसमें डेटा प्लस थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर है? अरे यस या नो? वापस से बात करते हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराता हूं, मंडे 10 से 12 कंपलसरी आपकी क्लास रहेगी। बाहर से एक्सपर्ट आएंगे, 1 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।